नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। आज हम इस वीडियो में 8 जनवरी 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। वीडियो के आखिर में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, आपको पॉजिटिव फर्क जरूर दिखेगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों, ये जो देश है जिसने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है वे देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने यह कदम मुस्तफिजुर रहमान को बिना किसी तार्किक कारण के आईपीएल टीम से बाहर निकाल जाने के विरोध में यह कदम उठाया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक अपमानजनक बाबत है। जनवरी 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर यूथ वनडे में सबसे तेज अर्धशतक यानी कि फास्टेस्ट 50 बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो दोस्तों, ये जो वैभव सूर्यवंशी है उन्होंने फास्टेस्ट अर्धशतक यानी कि सबसे तेज अर्धशतक लगा के रिकॉर्ड तोड़ा है ऋषभ पंत का। वैभव सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंडर 19 टीम के खिलाफ केवल 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया है। उन्होंने भारतीय वरिष्ठ खिलाड़ी ऋषभ पंत का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2016 में अंडर 19 विश्व कप के दौरान नेपाल के खिलाफ 18 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। यानी कि दोस्तों, ऋषभ पंत जी ने 18 गेंदों में 50 रन बनाए थे, जबकि वैभव ने केवल 15 गेंदों में अर्धशतक बना दिया है। वैभव ने इस मैच में 24 गेंदों में 1 चौके और 10 छक्के की मदद से 68 रनों की तूफानी पारी खेली थी, और यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में खेले गए दूसरे यूथ वनडे मैच के दौरान हासिल की गई है, जिसमें वह भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे। हाल ही में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, ये जो रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 है इसका आयोजन हुआ था राजस्थान के जयपुर में। इस सम्मेलन का आयोजन 6 जनवरी 2026 को किया गया था, और इसका आयोजन जयपुर के जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी कि जेईसीसी, जो कि सीतापुर में है, वहां पे हुआ था। सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा किया गया था, और इस अवसर पर राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य डिजिटल नवाचार और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम फरवरी 2026 में नई दिल्ली में होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की तैयारी के रूप में आयोजित किया गया था। जनवरी 2026 में द म्यूजिक एकेडमी द्वारा 19वें नृत्य महोत्सव में किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो नृत्य कलानिधि पुरस्कार है वो दिया गया है उर्मिला सत्यनारायण जी को। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, भारतीय सेना ने 2026 को अब नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष की ओर से मनाने का घोषणा की गई है। जनवरी 2026 में एम्स दिल्ली ने किसके सहयोग से मरीजों और उनके परिवारजनों के लिए आश्रय नामक रेन बसेरा की सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों, ये जो आश्रय नाम का रेन बसेरा है इसे शुरू किया गया है सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सहायता से। यूएई में आयोजित आईएएमई यूएई कार्टरिंग चैंपियनशिप में अपने डेब्यू पर ही टॉप 5 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला ड्राइवर, जिनका नाम है अतिका मीर, इनका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, ये काफ़ी गर्व की बात है कि ये जो भारतीय महिला है इन्होंने अपने डेब्यू में ही
ये जो यूएई कार्टरिंग चैंपियनशिप थी उसमें टॉप 5 में जगह बना ली है। और ये जो है अतिका मीर, उनका संबंध है जम्मू और कश्मीर से। दोस्तों अतिका ने जो पुरुषों की जो कार्टरिंग रेस थी उसमें भी केवल 0.4 सेकंड के लिए वो रह गई थी। भारत सरकार ने EB4 यानी कि ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन वीजा नामक नई वीजा की एक श्रेणी किस देश के व्यापारी को और पेशेवरों के लिए शुरू की गई है? तो दोस्तों भारत ने जो EB4 वीजा है ये शुरू किया है चीन के लिए। 2 जनवरी 2026 को रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान था उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर चंद्रशेखर कंबर को। अगर डॉक्टर चंद्रशेखर कंबर जी की बात करें तो उन्हें कन्नड़ साहित्य, कविता, नाटक और लोक कथाओं में उनके असाधारण योगदान के लिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और साथ ही दोस्तों ये अवार्ड हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी के हाथों दिए गए थे। किस देश ने अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए लोधी नामक एक नया अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत यानी कि डिस्ट्रॉयर को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो लोधी नाम का डिस्ट्रॉयर है इसे बनाया है चीन ने। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी? तो दोस्तों आपको पता ही है कि जैसे कि गणतंत्र के दिवस पे कर्तव्य पथ पे अलग अलग जो राज्यों की पुलिस होती है और उन सब के द्वारा मार्च की जाती है, पर इस बार पहली बार जो भारतीय सेना की टुकड़ी वहां पे कर्तव्य पथ पर मार्च करने वाली है वो है पशु टुकड़ी यानी कि एनिमल टुकड़ी। किस ऐतिहासिक स्थल पर कुषाण सम्राट वासुदेव के काल के सिक्के और लापसी लाजूस पत्थर के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों ये जो कुषाण सम्राट वासुदेव के काल के सिक्के और लापसी लाजूस पत्थर है ये मिले हैं तक्षशिला में जो कि है पाकिस्तान में। यह खोज पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में यूनेस्को विश्व धरोहर के जो स्थल है जिसका नाम है बीर टीले, इस पर हुई है, जो तक्षशिला परिसर का सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है। यहाँ कुषाण काल के दुर्लभ कांस्य सिक्के मिले हैं जो 2री शताब्दी ईस्वी के हैं। उनके सिक्कों पर एक तरफ स्वयं राजा और दूसरी तरफ एक महिला धार्मिक देवी की आकृति अंकित पाई गई है। खुदाई में लापसी लाजुक नाम के गहरे नीले रंग के सजावटी पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों जो सिक्के मिले हैं उन्हें आप ये इमेज में देख सकते हो। हाल ही में यानी कि 4 जनवरी 2026 को किस देश ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो दोस्तों ये जो 78वां स्वतंत्रता दिवस है ये मनाया है म्यांमार ने। म्यांमार के जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था उसने 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी। DRDO ने दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए स्वदेश नामक एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों ये जो स्वदेश बनाया है जो कि भारतीय सैनिकों के लिए बनाया गया है और इसका मुख्य कार्य है खारे समुद्री पानी को पीने योग्य बनाना। जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव यानी कि लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ने के लिए 2 बच्चों का जो नियम था उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों पहले ऐसा होता था कि जो भी लोकल बॉडी इलेक्शन रहते थे उसमें वही उम्मीदवार अपने नाम की उम्मीदवारी दर्ज कर सकते थे जिनके 1 या 2 बच्चे हो। 2 से अधिक बच्चे जिनके होते थे वो नॉमिनी फॉर्म नहीं भर सकते थे। लेकिन अब तेलंगाना में
जो वहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है, इसको देखते हुए ये जो नियम था 2 बच्चों वाला, इसे समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, किस देश ने हाल ही में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? यूएई में आयोजित आईएएमई यूएई कार्टरिंग चैंपियनशिप में अपने पहले डेब्यू पर ही टॉप 5 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला, जिनका नाम है अतिका मीर, इनका संबंध किस राज्य से है? किस देश ने अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए लोधी नामक एक नया अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत यानी कि डिस्ट्रॉयर लॉन्च किया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम से मिल जाएगा। दोस्तों अब बारी है हमारी सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें हम कल जो 15 क्वेश्चन कराया था उसका एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के विरुद्ध शुरू की गई कथित और सैन्य या रणनीतिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। दूसरा क्वेश्चन था कल का, हाल ही में जनवरी 2026 में पुस्तक खुतबाते मोदी लाल किले की फसील से, इसका विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों ये पुस्तक का विमोचन किया था धर्मेंद्र प्रधान ने। स्पेस एक्स ने किस देश के साथ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है कॉस्मो स्काईमेड CGS-2 का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये जो कॉस्मो स्काईमेड GS-2 था वे था इटली का। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप में लड़कों के वर्ग में खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसे जीत लिया था कर्नाटक ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस संस्थान के ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? तो उन्होंने किया है IIT मद्रास का। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन 2 प्रमुख शहरों के बीच में दौड़ेगी? तो दोस्तों ये जो पहली बुलेट ट्रेन है वे चलने वाली है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने PWD ने सभी सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया है? तो वे किया है दिल्ली में। 2026 के खेलो इंडिया बीच गेम्स का आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो जो शुभंकर है उसका नाम है पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है। किस देश की वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये जो तैमूर मिसाइल थी वे थी पाकिस्तान की। जनवरी 2026 में गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर 229 करोड़ की लागत वाले एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वे है अंडमान और निकोबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है वाराणसी में। जनवरी 2026 में किस दक्षिण भारतीय राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ यानी कि सैंडलवुड लेपर्ड को देखा गया है? तो ये देखा गया है कर्नाटक में। किस राज्य में भारत के पहले वाणिज्यिक स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर का उद्घाटन किया गया था? तो ये हुआ था तेलंगाना में। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है नंदिनी चक्रवर्ती। और कल का आखिरी क्वेश्चन था, 9वें सिद्ध दिवस समारोह का मुख्य आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था चेन्नई में। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने फ्लैश रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी जरूर देख लेना। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं और हमारा टारगेट यही होता है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पा सके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।